अभी तो बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, अभी पूरे 2 महीने पड़े हुए हैं। अभी से नाटक शुरू हो गए हैं उसके। क्या करूं मैं, महारानी बनकर बैठ गई है। अरे मम्मी, आपको क्या जरूरत है फिक्र करने की या टेंशन लेने की? ज्यादा नखरे दिखा रही है ना, तो आप भेज दो उसे उसके मायके, वहीं पे डिलीवरी करवा लेगी। और एक बड़ी भाभी है, देखिए नौकरी करती है, अपना सारा खर्चा खुद उठाती है, अपनी सारी जरूरत खुद पूरी करती है, कितने अच्छे से रहती हैं वो। और एक ये है, एक तो आप उनका इतना करते हो, फिर भी उनके इतने नखरे हैं। अरे याद कर बेटा, तूने ही तो बोला था कि एक बहू तो नौकरी वाली है और दूसरी बहू घर वाली ले लेते हैं जो नौकरी ना करे, जो कम पढ़ी लिखी हो, ताकि घर के सारे काम संभाल ले। तुमने ही तो मशवरा दिया था मुझे ये, वरना मेरा तो इरादा था कि मैं अपने छोटे बेटे की भी नौकरी वाली बहू लाऊं, ताकि घर में 2 पैसे तो आते, कोई तो फायदा होता। मम्मी, मुझे क्या पता था, मैंने तो सोचा था गांव की है, वो काम पढ़ी लिखी है, नौकरी नहीं करती, घर संभालेगी अच्छे से। मुझे क्या पता था ये भी नखरे करेगी। और आप क्यों फिक्र कर रही हैं? ज्यादा नखरे करती है तो भेज दे इसे इसके मायके। वैसे भी भाई तो इसे पसंद ही नहीं करते। हाँ, तू तो बस फोन पे ही मुझे मशवरे दिया कर, इतना आसान है ना ये सब कुछ। अरे मम्मी, आप ना भाई से इस बारे में बात करो, वो खुद ही भेज देंगे इसको इसके मायके। मम्मी जी। अच्छा निधि, तुमसे बाद में बात करती हूँ, तेरी भाभी आई है ऑफिस से। हाँ ठीक है मम्मी। अरे नूशी बेटा, आ गई तू? हाँ मम्मी, आ गई हूँ, मेरा सर बहुत दुख रहा है, एक कप अच्छी सी चाय तो पिला दे। हाँ, मंगवाती हूँ अभी, तू बैठ। किरण, किरण। मम्मी जी, आप उसे क्यों परेशान कर रही हैं? आपको तो पता है उसकी तबीयत नहीं ठीक, और आप उसे बुला रही हैं। आप उसे मत परेशान करें, वो सो रही होगी। अरे, एक कप चाय बनाने से कौन सी कोई तकलीफ हो जाएगी उसे, ये कोई परेशानी होगी? मम्मी, उसकी सच में तबीयत ठीक नहीं रहती, मैंने खुद देखा है उसे कई बार। अरे बहू, तू बोली है, तू नहीं जानती, तूने हमेशा पढ़ाई लिखाई की है, नौकरी की है, तू उसके नाटक को नहीं जानती। अपने पड़ोस में देखा है तूने, चंदा की बहू चांदनी को 9वां महीना चल रहा है, फिर भी सारे घर के काम करती है वो, और कोई नाटक नहीं करती। अरे नहीं मम्मी, आज सुबह मेरी किरण से बात हुई थी, उसे तब भी चक्कर आ रहे थे, उसकी सच में तबीयत नहीं थी, आप उसे परेशान मत करें। बहू, तू उसके नाटकों को नहीं जानती, वो काम से बचने के बहाने करती है। अरे तू तो मासूम है, उसकी बातों में आ जाती है, तुझे नहीं पता उसकी चालाकियों का। अब देख, कब से आवाज दी थी मैं, लेकिन अभी तक आई नहीं वो। किरण, किरण। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? आ गई जी माँ जी, तेरा हर वक्त ऐसे ही मुंह लटका रहता है, कभी खुश होकर भी बोल लिया कर, हर टाइम ऐसे ही मुंह लटका रहता है तेरा। जाकर नौशी बहू के लिए अदरक वाली चाय बना कर ला, और मेरे लिए बगैर मीठे की चाय बना कर ला। जी ठीक है माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। अरे नौशी बहू, निधि की कॉल आई थी, वो जो तूने उसे सूट भेजा था ना, वो जो ऑनलाइन मंगवा कर दिया था, वो उसे बहुत पसंद आया था, उसकी बड़ी तारीफ कर रही थी, बोल रही थी तुझे फोन भी किया था, शायद तू बिजी होगी ना इसीलिए उठाया नहीं था। बहुत पसंद आया है उसे सूट। हाँ मम्मी जी, सूट तो पसंद आना ही था, पूरे 7,000 रुपए का था। हाँ और मम्मी जी, आज तो मैं बहुत बिजी थी सारा दिन ऑफिस में, मुझे ख्याल ही नहीं आया कि किसका फोन आया है किसका नहीं आया, मेरा ध्यान ही नहीं गया फोन की तरफ। अब देख ले, ये किरण बहू आई नहीं अभी तक चाय लेकर। तोबा, मैं क्या करूं इस सुस्त लड़की का, एक नंबर की ड्रामेबाज है ये। मम्मी जी, मुझे लगता है उसकी तबीयत नहीं ठीक, आपने देखा था ना उसकी कितनी तबीयत खराब लग रही थी। अरे नहीं बहू, सारे ड्रामे हैं इसके, बस ड्रामे करती रहती है, यूं उतरी हुई शक्ल बनाकर पता नहीं क्या साबित करना चाहती है कि कितना कोई जुल्म हो रहा है इस पे। अरे नहीं मम्मी, उसकी वाकई तबीयत नहीं ठीक थी, मैं जरा देख कर आती हूँ उसे। ये नौशी बहू ने ना इसे सर पर चढ़ा के रखा है, अरे माँ ही तो बनने वाली है, बीमार थोड़ी ना है। और देखो इसे, अभी जो इसके बड़े सर में दर्द हो रहा था, अब कैसे भागी गई है, ज्यादा ही हमदर्दी हो रही है इसे अपनी देवरानी से। किरण। जी भाभी बोलिए, कोई काम था? किरण, तुम सुबह कह रही थी ना तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, तो मैं बस पूछ रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक है अब? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो मुझे बताओ। भाभी, तबीयत तो कुछ खास ठीक नहीं है। हाँ बस ठीक ही हूँ, सुबह चक्कर आ रहे थे, अभी चक्कर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी ना पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है।
किरण देखो, अगर तुम्हारा कुछ खाने को दिल कर रहा है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ अभी। या फिर बाहर से कुछ मंगवाना है तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। भाभी, अगर आप मेरे लिए कुछ बनाएंगी तो मम्मी गुस्सा करेंगी, क्योंकि आप सारा दिन ऑफिस में काम करती हैं और आप पैसे कमाती हैं, और मैं तो घर पे ऐसे ही फ्री में ही बैठी रहती हूँ। और फिर ऊपर से मुझसे 2 दिनों से घर का सही तरह से काम भी नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी बहुत तबीयत खराब है, और जो खा रही हूँ वो भी बाहर निकल आता है। मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा सही तरह से। मेरा कुछ खाने को दिल ही नहीं करता, बस हर वक्त चक्कर ही आते रहते हैं। किरण, अगर तुम कुछ खाओ पियोगी नहीं तो तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी और तुम्हें ज्यादा चक्कर आएंगे। इस टाइम तो तुम्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, एक्स्ट्रा डाइट करने की जरूरत है तुम्हें। भाभी, कुछ खाना तो चाहती हूँ, कुछ भी खाने लगती हूँ तो उल्टी आ जाती है। मैं क्या करूँ, मुझसे कुछ खाना ही नहीं हो रहा। किरण, अगर तुम्हारी इतनी ही तबीयत खराब है तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अरे भाभी, अभी तो पहली दवाइयाँ रखी हुई हैं, अभी किस लिए जाना है डॉक्टर के पास, अभी तो मैं ले रही हूँ। मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। हो सकता है डॉक्टर तुम्हारी मेडिसिन चेंज कर दे ताकि तुम्हारे ये चक्कर कम हो, और फिर तुम्हें ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने साथ। लेकिन भाभी, ये गुस्सा करेंगे। अभी पिछले महीने ही तो डॉक्टर के पास लेकर गए थे इतनी मुश्किल से, तब भी बहुत खर्चा हो गया था। अब ये फिर से डॉक्टर के पास जाएंगे तो। किरण, तुम फिक्र मत करो, मैं बात करती हूँ मम्मी जी से, और देवर जी से भी बात करती हूँ। ठीक है भाभी। भाभी, आपने बुलाया मुझे? हाँ भैया, किरण की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। देखिए कैसे तबीयत खराब हो रही है, 2 दिन हो गए हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं इन्होंने सही तरह से। अरे बहू, अभी 15 दिन पहले ही तो लेकर गया था डॉक्टर के पास, पता भी है डॉक्टर के पास जाने से कितने खर्चे आते हैं। एक काम कर बेटा, डॉक्टर को ना घर पे ही बुला ले, यहीं पे उसे बोल के रह ले। हर 15 दिन बाद कौन जाता है भला डॉक्टर के पास। ये अच्छा तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने। अब खाना तो इसे खुद ही खाना पड़ेगा ना, या फिर डॉक्टर आके खिलाएगा इसे खाना। अरे इसे तो ना अपनी परवाह है ना ही बच्चे की। अब अपनी परवाह तो खुद ही करेगी ना, लेकिन नहीं, इसे तो क्या परवाह, ना बच्चे की परवाह है ना खुद की परवाह है। अपनी नहीं करनी तो कम से कम बच्चे की ही परवाह कर ले, लेकिन नहीं, इस महारानी के तो ड्रामे खत्म नहीं होते। हाँ भाभी, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। किरण, हर 15 दिन बाद तुम डॉक्टर के पास जाती हो, अब खाना पीना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा ना। पता भी है कितना खर्चा हो जाता है, कितने बिल बना कर देते हैं वो लोग। और फिर डॉक्टर को तो सिर्फ बहाना चाहिए पैसे लेने का। वो तो बस जाते हैं कि अगर कोई भी उनके पास मरीज आए, वो उनके मन के टेस्ट दे दें, इतना कुछ दे दें ताकि उनके पैसे बन जाए। हाँ, और नहीं तो क्या। और वैसे भी इतनी दवाइयाँ खाना नुकसानदेह होता है, बच्चे के लिए भी नुकसान देते हैं और माँ के लिए भी नुकसान देते हैं, और फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। हाँ किरण, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे तो तुम बिल्कुल ठीक हो, अब खाना पीना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा ना। अपने आप खाओ पियो, मैं रोजाना तुम्हें डॉक्टर के पास तो नहीं लेके जा सकता। अरे हाँ बेटा, याद आया, तेरे दोस्तों का फोन आया था ना, आज उनकी पार्टी थी फार्म हाउस में। अरे जा बेटा, तू उनके साथ घूम फिर, अपना मूड खराब ना कर। घर में रहेगा तो इन्हीं बातों में उलझा रहेगा, पूरा दिन ये तुम्हारा दिमाग ही खराब करके रखेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी, बस आप ही समझते हैं मुझे। ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ। बेचारी किरण, पता नहीं ये मम्मी इस पर इतना गुस्सा क्यों करती है, हर वक्त उसे डांटती रहती है। ये भी नहीं देखती कि उसकी कितनी तबीयत खराब रहती है, लेकिन नहीं, कौन समझाए, मम्मी को तो कोई फिक्र ही नहीं। पता नहीं माँ जी मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करती है। जब से मैं इस घर में आई तब से लेकर आज तक माँ जी ने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। और ये भी, इन्हें तो शायद कोई मतलब ही नहीं है मुझसे। इन्होंने तो कभी मुझसे प्यार से बात ही नहीं की। आखिर मेरी गलती ही क्या है, ना माँ जी मुझे पसंद करते, ना ही ये मुझे पसंद करते हैं। ये मुझसे कभी प्यार नहीं करते। एक तो बात ये, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना मुझसे मोहब्बत करते, ना आराम से बात करती है, और एक ये भी नहीं करते, ना मेरे लिए कोई स्टैंड लेते हैं। और एक तरफ तो भाभी है, वो जेठानी होकर भी मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी परवाह करती है। बेचारी कितनी उदास है ये। किरण जी, भाभी बोलिए। किरण, मुझसे आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम बहुत उदास हो।
तुम ऐसा करो, शाम को मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी ने कहा है कि इस टाइम तो उल्टी आती ही है, चक्कर आते रहते हैं, ये नॉर्मल बात है। जब मैं अच्छा खाऊंगी पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। भाभी डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा किरण, ऐसा करो, अगर तुम्हारा कुछ खाने का मन है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। जी ठीक है भाभी। अच्छा अब तुम आराम कर लो। अरे नहीं नहीं भाभी, आज मैंने मशीन नहीं लगाई। आपके भैया के और इनके कपड़े पड़े हैं, वो धोने हैं सारे, क्योंकि सुबह कपड़े पहन के जाने हैं ना। आप लोगों ने मुझे दिए थे सुबह माँ जी ने सारे कपड़े धोने के लिए, तो वो बस मुझे टाइम नहीं मिला, अभी मैं धो देती हूँ। सुबह मुझे टाइम ही नहीं मिला, इसीलिए अब धो देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं लगा लेती हूँ मशीन, तुम आराम करो। पक्का भाभी, अब धो लेंगी ना? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं धो लूंगी। अब तुम्हें यहाँ से उठने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। अगर बाकी भी थोड़ा बहुत काम हुआ तो मैं देख लूंगी। ठीक है भाभी। देखो आमिर, बहू का 1 महीना रह गया है और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसकी खिदमत करती रहूं। अरे महीना 1.5 हो गया है, उसके तो नाटक खत्म ही नहीं हो रहे, बस बिस्तर पर ही लगी रहती है हर वक्त। देख बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू बहू को उसके मायके छोड़ा। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम किरण को उसके मायके क्यों छोड़ कर आए? वो उनकी जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है मम्मी जी। वो इस घर की बहू है। बहू? तू तो सारा दिन नौकरी करती है, शाम को घर आती है, तू करेगी उसकी खिदमत? तुझे क्या पता घर में कितने काम होते हैं? अरे 1 कप चाय बनाने से खिदमत नहीं होती। अरे अभी तो 8वां महीना है, जब बच्चा हो जाएगा ना 4 महीने फिर बिस्तर से नहीं उठेगी, तू करेगी सारे काम उसके। अरे उसके तो अभी से नाटक शुरू हो गए हैं, तब क्या करेगी वो? तू बता दे, मैं रख लेती हूँ उसे यहाँ। अगर तू ऑफिस छोड़कर उसकी खिदमत करेगी, बता करेगी? मम्मी जी, मुझे ऑफिस से इतने दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती, लेकिन ये भी सच है कि किरण इस घर की जिम्मेदारी है, वो इस घर की बहू है और उसकी सारी जिम्मेदारी उठाना हम पे फर्ज है। मम्मी जी, वो बच्चा इस घर का है, ना कि उसके मायके का, और उनकी जिम्मेदारी उठाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। मम्मी जी, मुझे पता है आपसे इतना काम नहीं होता, लेकिन आप मेरी बात को समझिए, हम उसे उसके मायके नहीं भेज सकते। मम्मी जी, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम 4 महीने के लिए एक काम वाली लगा लेते हैं। भाभी, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें किरण को उसके मायके छोड़ाना चाहिए। अरे देवर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? वो बच्चा आपका है, आप बाप बनने वाले हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपका फर्ज है कि आप अपनी बीवी की खिदमत करें, उनका जिम्मेदारी उठाएं। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर किरण में ऐसी क्या कमी है जो आप उनके साथ इतना बुरा सलूक करती हैं। भाभी, आप भी जानते हैं कि मैं उसे पसंद नहीं करता और मैं अपनी सारी जिंदगी उसके साथ नहीं बिता सकता। मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर वो अपने मायके चली जाएगी, क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ना ही उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। देवर जी, अगर आप उसे पसंद नहीं करते तो आपने उससे शादी क्यों की? एक लड़की की जिंदगी आप खराब करके बड़े आराम से कह रहे हैं कि आप उन्हें पसंद नहीं करते। किसी लड़की की जिंदगी खराब करना अच्छी बात नहीं है देवर जी। ये सब इनकी वजह से हुआ है, इनकी वजह से मैंने उससे शादी की है भाभी। इनकी वजह से मुझे एक गांव की गवार लड़की से शादी करनी पड़ी। इनकी जिद थी कि इन्हें एक कम पढ़ी लिखी बहू और जो घर के सारे काम कर सके ऐसी बहू चाहिए थी। अरे भाभी, आप तो चली जाती हैं ऑफिस, तो माँ को घर पे एक नौकरानी भी तो चाहिए, इसीलिए माँ को दूसरी बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी परमानेंट। इन्होंने जिंदगी खराब की है, मेरी भी और किरण की भी। अरे बहू, तो क्या करना चाहती है? तू नौकरी करती है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि तू मेरे सर पे बैठ के नाचेगी। अगर तू अपनी देवरानी की खिदमत कर सकती है तो ठीक है, उसे यहाँ पे रख ले। अगर नहीं कर सकती तो चुपचाप उसे भेजने दे। और हाँ, अगर मैंने छोटी बहू एक गांव की लड़की, कम पढ़ी लिखी लड़की ली है तो मैंने क्या गलत किया है? अरे तू तो ऑफिस चली जाती है, मुझे भी तो कोई ऐसी घर में चाहिए ना जो मेरी खिदमत करे। अब तू तो मेरी खिदमत करने से रही, मेरी उम्र तो देख, तेरे पास है टाइम कि तू मेरी खिदमत करे? तू जब शाम को ऑफिस से आती है तो तू क्या मेरी खिदमत करेगी? तू तो उल्टा मुझसे ही
सोचो, अगर उसके मायके से कोई यहाँ पर आएगा तो क्या खर्चा नहीं बढ़ेगा, बल्कि खर्चे के साथ साथ इतना काम भी बढ़ जाएगा। और फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया है, अब इतना खर्चा कौन करेगा? आप लोगों को नहीं लगता कि ऑपरेशन के बाद तो इतनी देर तक खिदमत करनी पड़ती है? एक तो उसका ऑपरेशन का खर्चा, ऊपर से उसकी माँ बहन यहाँ पर आ जाएंगी तो उसका भी खर्चा, लाखों का खर्चा आएगा बहू, लाखों का। इसीलिए मेरी बात मानो तो उसे उसके मायके ही जाने दो। मैं आज ही उसके मायके कॉल करूंगी और उसकी माँ को बोलूंगी कि आके किरण को ले जाए। बच्चा होने के बाद 1 महीने बाद हम जाकर उसे ले आएंगे। मम्मी जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी मुत्फिक नहीं हूँ। आपने जो करना है करें, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप ये बहुत गलत कर रही हैं। बहू, तुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा ना, इसीलिए तुझे बातें आ रही हैं सुनानी। जब करना पड़ेगा ना तब लग पता जाएगा। मैं जो कर रही हूँ ना बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। माँ, आप फोन कीजिए किरण के मायके और किरण को यहाँ से भेज दीजिए ताकि मैं भी कुछ दिन सुकून से रहूं। देवर जी, वैसे आप इस तरह के हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आपको वो इतनी नापसंद थी तो ये बच्चा क्यों? देवर जी, मैंने आपको हमेशा अपने भाई की तरह माना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप वही आमिर भाई हैं जो इतना ख्याल करते हैं सबका। ठीक है मम्मी जी, और आमिर भाई, आपको जो जैसा ठीक लगता है अब वैसे ही कीजिए। देखा तुमने कितनी जुबान चलती है इसकी। अगर ये नौकरी ना करती तो सबसे पहले मैं इसे ही इसके मायके भेजती। आ लेने दो आज शाहरुख को, उसे बताती हूँ इसकी करतूत। कैसे ये सर पर चढ़ के बोल रही थी। इन बहुओं को क्या पता कि कितना खर्चा आता है, क्या सही है क्या गलत। मुझे तो जो सही लगेगा मैं वही करूंगी। उम्र हो गई है मुझे घर चलाते हैं, इतना तजर्बा है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा ये मेरी फैमिली है। ये कैसी फैमिली है? मुझे तो लगा था मम्मी जी और ये बस मुझ पर गुस्सा करते, लेकिन ये लोग तो मुझे पसंद ही नहीं करते। और ये तो मेरे साथ रहने ही नहीं चाहते। इनको मैं जरा भी अच्छी नहीं लगती। कैसे इनके लहजे में मेरे लिए नफरत थी। ये तो चाहते हैं मैं तो इस घर में रहूं ही ना, ताकि दूसरी शादी कर ले, मुझे तलाक दे दे। कैसे है ये? इससे अच्छा यही है कि मैं अपने मैके चले जाऊं, क्योंकि यहाँ पर तो किसी को मेरी फिक्र ही नहीं और किसी को मैं अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन अगर मैं अपने मैके गई तो पापी को ना पसंद है तो वहाँ पर रहना, तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर लड़कियों का अपना घर क्यों नहीं होता? किरण, मम्मी कह रही हैं कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम अपने मायके रहो, और मुझे लगता है मम्मी का ये फैसला बिल्कुल ठीक है। वहाँ तुम्हारी अच्छे से देखभाल हो पाएगी। आप क्या चाहते हैं आप बता दें, क्योंकि बच्चा तो आपका है ना, तो मुझे लगता है फैसला आपका होना चाहिए, ना कि माँ जी का। अब तो तुझे मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आइंदा अगर तूने मेरी माँ के बारे में कुछ ऐसा बोला ना तो तुझे अब हमेशा हमेशा के लिए तेरे मैके छोड़ूंगा, वही रहना। फिर तुम आओ जो इस घर में हो ना, मेरी माँ की वजह से हो। एहसान फरामोश कहीं की। अब मैं जा रहा हूँ बाहर, अपना सामान लेकर जल्दी आओ, मैं तुम्हें अभी छोड़ कर आऊंगा। मैं तुम्हारी शक्ल यहाँ पर 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ना कि 10 घंटे लगा दो, फौरन आओ बाहर। मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ से चली जाऊंगी जहाँ पर मेरी जरा भी इज्जत नहीं। मैं वहाँ भला क्यों रहूं? मैं वापस नहीं आऊंगी। मुझे ये लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मम्मी आई मैं। अरे किरण बेटा, दामाद जी आइए ना, बैठिए। नहीं, रात बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे वापस भी जाना है, मैं चलता हूँ अब। अरे ऐसे कैसे दामाद जी, इतनी ज्यादा रात हो गई है, बैठिए चाय पानी पीजिए। मैं तो कहती हूँ आज यहीं पे रह लें, सुबह सुबह निकल जाना वापसी के लिए, आज यहीं पे रुक जाएं। नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं अभी निकलता हूँ। चाय पानी फिर कभी। चले, अल्लाह हाफिज। मैं तो बस किरण को ही छोड़ने आया था। किरण बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? तेरी तबीयत ठीक है? भाभी, इस मरतबा मैं कुछ ज्यादा दिन रहने आई हूँ, आपको कुछ परेशानी तो नहीं मेरे यहाँ रहने से? अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रही है? ये तेरा घर है, तेरा जब दिल करे आए और जितने दिन मर्जी रहे।
नहीं माँ, ये भाभी का घर है। मुझे पता है, आपका फोन तो आया होगा ना मेरे ससुराल से कि मैं यहीं रहूंगी अब 2 मंथ तक। और पता नहीं वो लोग मुझे कब लेने आए, तो इसलिए मैं काफी दिन जहाँ पर रहूंगी। बेटा मुझे पता है, मुझे आया था तेरे ससुराल से फोन। तेरी सास बता रही थी कि उनके घुटने में काफी दर्द रहता है और तेरी जेठानी ऑफिस चली जाती है और तेरे ननद के पास से भी टाइम नहीं, इसलिए वहाँ नहीं सकती। तो कौन करेगा भला तेरी खिदमत, कौन तेरी देखभाल करेगा? इसलिए तू यहाँ पर रहना अपने घर पर, और डॉक्टर ने तुझे बेड रेस्ट भी बोला है। बेटा तू यहाँ पर रहेगी तो मैं करूँगी तेरी खिदमत, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? भाभी आपको मेरे यहाँ पर रहने से कोई मसला तो नहीं? आपने मुझे बताया ही नहीं। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा आप मुझसे कैसे क्वेश्चन कर रही हैं कि शादी होने के बाद बेटी का अपने मेके पर कोई हक नहीं होता? ये आपका भी घर है, आपका जब दिल करे जितना दिल करे आप रहे यहाँ पर। आप प्लीज इतना ना सोचिए, आपकी तबीयत आगे ठीक नहीं, आप जरूर जाकर रूम में आराम कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा देखना। और मुझे यहाँ पर भला क्या मसला होगा? ये आपका घर है, इसे अपना घर समझ के रहिएगा। हाँ बेटा जा, तू जाकर आराम कर। पता नहीं बहू, इस मर्तबा किरण कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। माँ जी आपके कान पर चोट का निशान है, मैंने देखा है। क्या? कैसे लगी उसे चोट? ऐसे कैसे हो सकता है? माँ जी मुझे लगता है कुछ गलत जरूर है, आप भी हमें कुछ बताना नहीं चाह रही, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। बेटा ये शुरू से ही ऐसी है, कभी भी अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती। बस थोड़ा पढ़ने लिखने में इसका ध्यान कम था, बाकी मेरी बेटी में किसी चीज की कमी नहीं। वो बहुत अच्छी, बहुत सियानी है, सारे गुण है उसमें। बहू मैं बात करती हूँ अपनी बेटी से, पूछती हूँ जाकर उसे क्या हुआ है। नहीं माँ जी मुझे लगता है हमें आप ही से इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। जब उनका दिल ठीक होगा वो खुद ही बता देंगी। इस टाइम उन्हें रेस्ट की जरूरत है, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और उन्हें खुश खुश रखना चाहिए। इस तरह से हम लोग बात करेंगे वो तो अपसेट हो जाएंगी ना। माँ जी आप जाइए आपी के पास और उनके साथ अच्छी अच्छी बातें कीजिए, कोशिश कीजिए वो खुश खुश रहें। कान के चोट के बारे में बिल्कुल ना पूछना, और ना ये पूछना कि उनके साथ क्या हुआ है, वो क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। माँ जी आप जाइए, मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। ठीक है बहू। माँ जी अभी आप ही को जरूरत है आपकी, उन्हें अच्छा लगेगा अगर आप उनके पास बैठेंगी। शायद उनका मन है कहा जाए, आप जाइए और जाकर कोशिश कीजिए वो अपसेट ना हो, खुश रहें। ठीक है बहू। पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ही के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं उनका यहाँ पर पूरा ध्यान रखूंगी, उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, तो उन्हें किसी चीज की कोई कमी फील ना हो। दोस्तों आप ही बताइए, अगर ससुराल वाले ऐसा करें तो क्या करें? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपकी एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।